अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यार इसको ब्राइट करें इसको। हाँ, कुछ याद आया दोस्तों? नहीं ना। दोस्तों याद रखा जाए कि अरूज से ज़वाल तक का शिकार होने वाली मेज़बान अदाकारा और मॉडल, जिन्होंने अपनी अदाकारी के ज़रिए लोगों के दिल जीते, मेज़बानी के ज़रिए लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई और फिर उनका मीडिया से दर्दनाक अंजाम हुआ। वो स्कैंडल की जीनत बनी और फिर लोगों की जानब से उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए कि इन्होंने हमारे करोड़ों रुपए खा लिए हैं। मैं बात कर रहा हूँ आयशा सना साहिबा के बारे में। आयशा सना साहिबा के बारे में अगर आपको याद होगा, वो पाकिस्तान के लिए एक मीना बाज़ार के नाम से शो किया करती थी। घरों की ख़वातीन घरों में सारे काम करके जल्दी जल्दी निपटा के कहती थी कि आज आयशा का शो लगना है, हमने वो देखना है। वो मेहमानों के साथ जिस तरह से गुफ्तगू करती थी, लाइव कॉल लेती थी और फिर ये जो ब्राइड करो का एक क्लिप में शुरू हुआ था, उसके ज़रिए लोगों के दिलों में वो बैठ गई। आज भी लोग आयशा सना को याद करते हैं, लेकिन वो गई कहाँ पर? आयशा खान और उमैरा असगर की मौत के बाद लोग इन्हें याद कर रहे हैं या लोगों की इनकी याद सताने लगी है कि क्या आयशा सना की पुरस्कार मौत हो चुकी है? क्योंकि 2025 में रहते हुए इतनी नामवर अदाकारा, मेज़बान, मॉडल और वो खातून जिन्होंने इमरान खान के साथ भी काम किया हो, शौकत खानम के लिए फंडिंग करती हों, अचानक से स्क्रीन से गायब होगी। ना उनकी औलाद का पता है, ना उनके दोस्तों का पता है। आखिर वो गई कहाँ पर? आज भी लोग सोशल मीडिया पर सवालात कर रहे हैं। आयशा साहिबा ने 2 शादियाँ की, दूसरी शादी भी जो है मुतनाज़ रही हैं क्योंकि उनके शौहर के ऊपर कई इल्ज़ामात थे। नैब उनके पीछे पड़ी रही कि इन्होंने हमारे पैसे लोगों के खाए हैं और फिर उन पर केसेस बने, लेकिन दोनों शादियाँ जो नाकाम रही। आखिरी खबर जो है ना, वो 2020 में आयशा साहिबा के बारे में आती है कि आयशा सना ने किसी के साथ 20 लाख रुपए का फ्रॉड किया है। वो सनतकार जो है वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाता है और इनके खिलाफ FIR दर्ज होती हैं। तब मीडिया पर यह बात सामने आती है और कोई यकीन करने को तैयार नहीं होता कि आयशा सना 20 लाख रुपए किसी का खा गई हैं। और ये बात यही नहीं रुकती, जब वो शख्स मीडिया पर आता है, बातचीत करता है, तो करते 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 मज़ीद लोग आ जाते हैं और फिर वो चेक भी हमें नज़र आ रहे होते हैं जो बाउंस बैक हो चुके होते हैं और ये रकम जो है 3 से 4 करोड़ रुपए तक जा पहुंचती है कि लोगों के साथ इन्होंने फ्रॉड किया, उनके पैसे खाए और फिर रफू चक्कर होगी। लेकिन असल कहानी तब शुरू होती है और उनके मद्दाहों के पाँव के तलों ज़मीन तब निकलती है जब एक शख्स ये दावा करता है कि मैंने आयशा सना को कहा मेरे पैसे लौटा दो, वापस कर दो, तो आयशा सना ने मेरी बेटी और मेरी बीवी की नाजेबा पिक्चर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। कोई यकीन करने को तैयार ना था। जब आप किसी को पसंद करते हो और वो स्क्रीन पे कई अरसा राज करता हो, आप उसकी अदाकारी को, उसकी मेज़बानी को, उसकी बोलचाल को पसंद करते हो और फिर उसका अचानक ऐसा स्कैंडल आ जाना कि करोड़ों रुपए खाकर भाग गई है या फिर नाजेबा वीडियोस पिक्चर शेयर करे, किसी को यकीन नहीं आता। लेकिन हकीकत यही है कि आयशा साहिबा उस दिन के बाद आज तक सोशल मीडिया पर ना आई और ना ही किसी के सामने वो जिंदा पाएगी। एक होता है ना कि चलो पाकिस्तान में या दुनिया भर में लोग मद्दा जो होते हैं वो तस्वीर शेयर करते हैं कि याद रखा जाए कि ये अदाकारी करती थी, ये मेज़बानी करती थी, आज मैं सेल्फ़ी ले रहा हूँ, लेकिन ऐसी भी कोई ख़बर नहीं आती। आयशा साहिबा कहाँ पर हैं? पाकिस्तान में हैं, भाग गई हैं, ज़िंदा हैं, नहीं हैं, किसी को कोई मालूम नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जब लोगों ने उनके ख़ानदान से रब्ता करने की कोशिश की तो जवाब ना आया। जब उनके दोस्तों से रब्ता करने की कोशिश की तब भी जवाब ना आया और जिन्होंने जवाब दिया वो भी कह रहे हैं कि हम भी यही जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि आयशा हमारे हाथों निकल कैसे गई। 2020 में जब उनके खिलाफ FIR वगैरह हुई, उसके बाद से आज तक आयशा साहिबा का कोई अता पता नहीं। शायद वो मुल्क छोड़ कर चली गई हों, वो ज़िंदा हो और मीडिया पे आना ना चाहती हूँ क्योंकि उनके ख़िलाफ़ जो पैसों का फ्रॉड का जो मसला था या फिर लोगों की वीडियो शेयर करने का मसला था, वो नहीं चाहती कि अदालतों की चक्कर काटे। लेकिन लोग आज भी उनके ये ब्राइड करो वाली क्लिप को लेकर बहुत मीम्स बनाते हैं, ये उन्हें याद करते हैं। लेकिन याद रखा जाए ये वही आयशा साहिबा हैं कि अगर आज वो स्क्रीन पर होती तो जितनी भी बड़ी बड़ी ये जो ख़वातीन हैं जो कि मॉर्निंग शोज़ करती हैं, जिनमें निदा यासर है, जुगन काज़िम है, तो इनका नामो निशान ही ना होता, क्योंकि लोग आज भी आयशा सना साहिबा को याद कर रहे हैं। लेकिन जाते जाते एक बात याद रखिएगा, हम आवाम तो भूल जाते हैं लोगों को, लेकिन जो आस पास के लोग होते हैं,
जो काम करते हैं, सालों साल उनके साथ रहते हैं, खाना खाते हैं, उठते बैठते हैं, काम करते हैं, प्रोजेक्ट्स करते हैं, उन लोगों ने भी आज तक स्क्रीन पर आके आयशा सना का नाम तक ना लिया। जैसा कि उमैरा असगर साहिबा के साथ ये एक वाक़या हुआ, सेम यही वाक़या अब आयशा सना साहिबा के साथ हो रहा है कि उन्हें कोई याद करने वाला नहीं, किसी ने नाम तक भी ना लिया। तो इससे एक बात ये तय होती है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री जो है ये बेरहम है। ये मतलब ही है ये किसी की नहीं है, सिर्फ काम तक आप इनके दोस्त हैं, उसके बाद कौन कहाँ पर है किसी को मालूम नहीं होता। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। बहुत शुक्रिया।